हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर सेकंड द अर्थ और होम कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई हुई, अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप वह देख सकते हो। तो इससे पहले मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, बट उसमें थोड़ा बहुत चेंज आ चुका है, बुक हमारी चेंज हो चुकी है। उस चेंज के अकॉर्डिंग मैं सभी चैप्टर की वीडियो दोबारा से आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। द अर्थ और होम्स। तो गेट स्टार्ट से शुरू होती है ये वीडियो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। तो ये हमारे सोलर सिस्टम की पिक्चर दी हुई है, आप इसको देख सकते हो। फर्स्ट मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इज हियर। तो यहाँ पे इन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जब मैं इनकी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ लेके आऊँगा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, कहता है कि द अर्थ इज़ होम टू आर लिविंग थिंग्स। दिस इज़ बिकॉज, कहता है कि जो अर्थ है सभी जीवित लिविंग थिंग्स जो सांस लेती है, बढ़ती है, चल फिर सकती है, तो उन सभी जो थिंग्स है उनका होम है, उनका घर है। दिस इज़ बिकॉज, क्यों है? कहता है कि इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारी जो धरती है उसको एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको बोल देते हैं, हवा की एक परत ने इसको घेर रखा है। लुक दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये हमारी धरती है, ठीक है। इसको एक लेयर ने घेर रखा है, इसको कह सकते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ लेयर बोल सकते हो। ये सूरज से आने वाली अल्ट्रावाइट रे से हमें बचाती है, ठीक है। तो ये कुछ लेयर्स के नेम हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में जानोगे। तो आप इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको यही पता होना चाहिए कि लेयर है हमारी धरती की तरह चारों तरफ फैली हुई, ठीक है। वह हमें बचाती है सूरज से आने वाली अल्ट्रावाइट रे से। हमारे एटमॉस्फेयर को भी, जो हमारा वातावरण है उसको भी ये थोड़ा गर्म बना के रखती है, जिससे लाइफ पॉसिबल हो सके। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। तो 3/4 हिस्सा जो अर्थ का कवर है, किससे? पानी से कवर है। 1/4 इज़ इट कवर बाय लैंड। तो 1/4 इसका जो हिस्सा है वो किससे कवर है? लैंड से कवर है, ज़मीन से कवर है। हाँ जी, तो देखिए ये जो हिस्सा है ये हमारा लैंड वाला है, और ये वाला हिस्सा, तीन हिस्से जो है ये वाले जो हमारा पानी है उसने कवर करके रखे हुए हैं। तो ये हमारी धरती की जो शेप है ब्लू कलर में दिखाई देती है ये, इसीलिए क्योंकि पानी ज़्यादा मात्रा में है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। कहता है कि 1/4 ऑफ इट इज़ कवर्ड बाय लैंड। तो 1/4 इसका हिस्सा जो है किसने? लैंड ने कवर किया हो। तो हमने डायग्राम में से भी देखा था, ठीक है। इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। तो यहाँ पे राइट टेम्परेचर है जिसकी ज़रूरत होती है सभी जो वस्तुएं उनको ज़िंदा रहने के लिए। शेप ऑफ द अर्थ, कहता है कि फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट एंड हैड एजिस। तो बहुत समय पहले लोग सोचते थे कि जो धरती हमारी फ्लैट है, ठीक है, और इसके एजिस है, एजिस हो गए किनारे। हाँ जी, तो इस पिक्चर को देखे सोचते थे कि धरती हमारी ऐसी है, फ्लैट है, और इनके किनारे है, अगर हम किनारों पे जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। अबाउट 500 ईयर ईगोज फर्डिनेंड मेगालन एंड हिज क्रू मीन्स टीम, उसकी जो पूरी टीम थी, स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी। एक लंबी समुद्री यात्रा शुरू करते हैं। दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन। तो वो एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं, समुद्री यात्रा शुरू कर देते हैं। आफ्टर नियरली 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद, दे रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। तो उसी प्लेस पे वह पहुंच जाते हैं जहाँ से वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दिस प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड लाइक ए बॉल। तो इसी ने प्रूव कर दिया था, सिद्ध कर दिया था कि धरती राउंड है, एक बाल की तरह। इन फैक्ट द अर्थ इज़ राउंड लाइक एन ऑरेंज। जबकि जो हमारी धरती है एक राउंड है, बट एक ऑरेंज की तरह राउंड है। स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप और एंड बॉटम, टॉप और बॉटम से ये क्या है? फ्लैट है। हाँ जी, ये तो समुद्री यात्रा है। मेघालन ये थे,
इन्होंने यहाँ से समुद्री यात्रा शुरू की थी, यहाँ से होके फिर दोबारा, ये धरती पीछे से राउंड है तो यहाँ से होके फिर यहाँ पर वापस पहुँच गए थे। 3 साल लगे थे। तो इनकी इस यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि धरती हमारी राउंड है। तो ये देखिए एक्चुअल पिक्चर ऑफ अर्थ, यहाँ से फ्लैट है टॉप से और बॉटम से ये फ्लैट है। ब्लैक है बाहर को निकली हुई है, ठीक है, ईस्ट साइड और वेस्ट साइड से बाहर को निकली हुई है। ये हमारी धरती की एक्चुअल शेप नहीं है, जो सही शेप है हमारी धरती की इस तरह की है। हाँ जी, आगे कहता है कि ग्लोब्स एंड मैप्स, कहता है कि द अर्थ इज़ ए वेरी बिग, तो अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। वी कैन नॉट सी द इंटायर, पूरी की पूरी जो धरती है, ठीक है, उसको हम देख नहीं सकते अर्थ एट ए टाइम, एक ही समय में। देयरफॉर वी हैव टू मेक अ मॉडल टू स्टडी इट, तो इसीलिए हमने इसको स्टडी करने के लिए इसका एक मॉडल बनाया। धरती बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम एक समय में इसको देख नहीं सकते, इसीलिए हमने इसको स्टडी करने के लिए इसका एक मॉडल बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं। दिस मॉडल इज़ कॉल्ड अ ग्लोब। अ ग्लोब इज़ ए वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, तो ग्लोब यूज़फुल होता है हमारे स्टडी करने के लिए अलग अलग हिस्सों को धरती के। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द प्लेसेस ऑन ए स्मॉल ग्लोब, कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्मॉल ग्लोब के ऊपर सभी के सभी जो प्लेसेस हैं उनको दिखाया जा सके। ऑन द अदर हैंड्स, कहता है कि दूसरी तरफ आ ह्यूज ग्लोब विल डिफ़िकल्ट टू कैरी, तो ह्यूज ग्लोब बहुत बड़ा ग्लोब जो होता है डिफ़िकल्ट है कैरी करना, हमारे साथ कहीं पे हम जा रहे हैं हमारे साथ लेके जाना उसको डिफ़िकल्ट है। दीज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, ये प्रॉब्लम सॉल्व की गई इफ़ वी यूज़ मैप, तो अगर हम मैप यूज़ करते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। मैप क्या होता है, मैप को फोल्ड करके हम जेब में रख सकते हैं, बट ग्लोब को हम फोल्ड करके जेब में नहीं रख सकते साइज़ बड़ा होने के कारण। कहता है कि अ मैप इज़ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट, तो मैप क्या होती है, अंडरलाइन कर लेना इसको, मैप इज़ अ ड्राइंग, मैप ड्राइंग होती है ऑफ द अर्थ, अर्थ की, और अ पार्ट्स ऑफ इट, और इसके पार्ट्स की। मैप कैन बी बिग और स्मॉल, मैप बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं। आ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस, तो बुक ऑफ मैप जो होती है जिसमें बहुत सारे मैप लगे होते हैं अलग अलग तरह के मैप, उसको क्या बोल देते हैं, एटलस बोल देते हैं। बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। डू यू हैव वन, क्या आपके पास ये है। कहता है कि समटाइम वी यूज़ वेरी लार्ज मैप, कई बार हम बड़े बड़े बहुत बड़े मैप यूज़ करते हैं। दे आर हंग ऑन वॉल्स, तो बड़ी बड़ी दीवारों के ऊपर इनको हंग किया जाता है, लटकाया जाता है। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स, तो इस तरह के जो मैप हैं उनको वॉल मैप्स बोल देते हैं। हाँ जी, तो ये ग्लोब है हमारा, ठीक है। धरती को हम एक ही समय में सारी धरती बड़ी होने के कारण नहीं देख सकते, ठीक है। ये फ्रंट हिस्सा है, इसके पीछे वाला हिस्सा भी है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए ग्लोब का उपयोग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ग्लोब को अपने साथ में नहीं लेके जा सकते, तो इसीलिए हम मैप बनाते हैं, ठीक है। ड्राइंग होती है फ्लैट सतह के ऊपर पूरी धरती की। हाँ जी, तो ये बुक ऑफ मैप्स है, मैप्स की बुक है जिसको एटलस बोल देते हैं, बहुत तरह के मैप लगे होते हैं इसमें। हाँ जी, तो ये वॉल मैप आ गया हमारा, ठीक है, एक पूरी की पूरी दीवार पे बना होता है। हाँ जी, तो ये मैप आ गया, दोबारा से फिर देख ले। आर्कटिक ओशियन अपर साइड, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन ये वाला आ गया, और नीचे तरफ ये वाला जो ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंटार्कटिका ओशियन, ये हमारा साउदर्न ओशियन है, ठीक है। ये वाला हिस्सा साउदर्न ओशियन आ जाता है। ये पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ चला गया हमारा, धरती राउंड होने के कारण दोनों तरफ दिखाई देता है। बीच में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक तरफ, अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशियन आ जाता है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है। ये हमारे 5 ओशियन हो गए। एशिया, यूरोप, ये एशिया आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आ गया ये वाला, ये साउथ अमेरिका आ गया, ये हमारा आ गया अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। आगे हमारे चेक पॉइंट है, जब इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तब करवाऊंगा, एक बार आप खुद कर लेना। हाँ जी, आगे आ गया डायरेक्शन ऑन अ मैप, तो डायरेक्शन के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा हम किस तरफ को जा रहे हैं। तो कहता है कि यू नो दैट देयर आर 4 डायरेक्शंस, तो हमें पता है कि 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। वी लोकेट प्लेसेस
ऑन अ मैप यूजिंग दीज डायरेक्शन। तो हम मैप के ऊपर भी किसी प्लेस को ढूंढना होता है तो इसी लोकेशन को देखते हैं सबसे पहले। इन अर्ली टाइम्स, तो पहले वाले समय में सेलर यूज़ अ कंपास टू फाइंड देयर वे वाइल सेलिंग। तो अर्ली समय में, पुराने समय में जो सेलर थे, समुद्री नावक जो थे, वो कंपास का यूज़ करते थे डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। ठीक है, अ कंपास लुक्स लाइक ए वॉच। कंपास, ये देखिए पिक्चर है कंपास की, ये वॉच की तरह दिखाई देती है। इट हैज़ ए नीडल, तो इसके बीच में ये नीडल होती है, देख रहे हो आप, ये वाली नीडल है। ठीक है, विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, तो हमेशा ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है, नॉर्थ की तरफ ही रहती है ये नीडल। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ, ये जो नीडल होगी नॉर्थ की तरफ इशारा करेगी, नॉर्थ ही तरह है। वंस यू नो वेयर नॉर्थ इज़ यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस। एक बार हमें पता चल गया नॉर्थ किस तरफ है तो हम दूसरी डायरेक्शन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फैक्ट वाइज है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। ओशियन, ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन पैसिफिक है। द आर्कटिक ओशियन इज़ द स्मॉलेस्ट, तो आर्कटिक सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन में आ जाता है। यहाँ पे कहता है कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, तो मैंने पहले आपको दिखा दिए ओशियन कॉन्टिनेंट ऑन मैप के ऊपर। वेरी लार्ज बॉडी ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशियन, तो बहुत बड़ी वाटर की बॉडी जो होती है उसको ओशियन बोलते हैं। देयर आर 5 ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक और इसको साउदर्न ओशियन भी बोल देते हैं, मैंने आपको मैप के ऊपर दिखाया था, एंड आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारे 5 ओशियन हो गए। द स्मॉल वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सी, रिवर्स एंड लेक्स, तो छोटी वाटर बॉडीज़ उसको सी बोल देते हैं, रिवर्स बोल देते हैं, लेक भी बोल देते हैं। तो आगे कहता है कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा जो होता है उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। देर आर ए 7 कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट है। एशिया सबसे बड़ा, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटे वाला आ जाता है। सी मैप 2.1 फॉर देयर लोकेशन। हाँ जी, तो ये मैप आ गया, दोबारा से फिर देख ले। आर्कटिक ओशियन अपर साइड, यहाँ पे आर्कटिक ओशियन ये वाला आ गया, और नीचे तरफ ये वाला जो ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंटार्कटिका ओशियन, ये हमारा साउदर्न ओशियन है। ठीक है, ये वाला हिस्सा साउदर्न ओशियन आ जाता है। ये पैसिफिक ओशियन दोनों तरफ चला गया हमारा, धरती राउंड होने के कारण दोनों तरफ दिखाई देता है। बीच में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक तरफ अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशियन आ जाता है, इंडिया के नीचे इंडियन ओशियन आ जाता है। ये हमारे 5 ओशियन हो गए। एशिया, यूरोप, ये एशिया आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया और ऑस्ट्रेलिया आ गया। एशिया सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आ गया ये वाला, ये साउथ अमेरिका आ गया, ये हमारा आ गया अंटार्कटिका। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। इफ़ वी स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग्स, अगर हम हाई बिल्डिंग की टॉप के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, वी कैन सी द स्काई, हम स्काई को देख सकते हैं, आसमान को देख सकते हैं, एंड द लैंड और द सी मीटिंग एट ए डिस्टेंस, तो हम ज़मीन को, समंदर को भी देख सकते हैं। ये ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे आके ये मिल रहे हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर दे अपेयर टू मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजन, तो जहाँ पे ये मिलते दिखाई देते हैं उस प्लेस को हम क्या बोल देते हैं, हॉरिजन। हाँ जी, तो ये देखिए एक बार, ये हमारी होती है डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर नॉर्थ हमें पता चल गया, ठीक है, हम नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, तो हमें दूसरी डायरेक्शन अपने आप पता चल जाती है। नॉर्थ हमारे हेड के ऊपर है और साउथ हमारे पाँव की तरफ चले जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा राइट हैंड है उसकी तरफ ईस्ट आ जाएगी और लेफ़्ट हैंड की तरफ वेस्ट आ जाएगी। ये देखिए, इसके बीच में जो डायरेक्शन होती है इंटरमीडिएटर डायरेक्शन बोल देते हैं उसको। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटर डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। देखिए यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है ज़मीन और आसमान दोनों मिल रहे हैं, तो इस तरह के जहाँ पे ये मिलते हैं इसको हॉरिजन बोल देते हैं। कहता है कि इफ़ वी मूव फॉरवर्ड द हॉरिजन द स्काई एंड द लैंड अपेयर टू मूव फर्दर अवे, तो जिस तरह हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आसमान और जो ज़मीन मिलती है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि वो और आगे जा रहे हैं और आगे जा रहे हैं। कहता है कि द प्लेस वेयर लैंड एंड द सी मीट इज़ कॉल्ड कोस्ट, यहाँ पे वह प्लेस जहाँ पे
हमें लगता है कि ज़मीन और पानी दोनों मिल रहे हैं तो उसको कॉस्ट बोल देते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में इसको कॉस्ट बोल देते हैं। हाँ जी, वर्ल्ड टू नो आ गया, कहता है कि अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विदाउट वी कैन नॉट लिव। तो ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि सूरज की अल्ट्रावाइट रे धरती तक पहुंच जाएगी। इससे बहुत तरह की बीमारियां, स्किन कैंसर, जीन्स में परिवर्तन आ जाएंगे, इस तरह की बीमारियां। लैंड मास होता है लैंड, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन का। क्विक रिकैप, लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ की मौजूदगी धरती पे इसीलिए क्योंकि यहाँ पे हवा है, पानी और सही टेम्परेचर है। फेर्डिनेंड मेघालन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो इसने, ये पिक्चर भी है उनकी, इसने प्रूव कर दिया कि धरती हमारी राउंड है। एक 3 साल की जर्नी उसने की थी, वन यहाँ से शुरू किया, 3 साल वहीं पे पहुँच गया, बाद में 3 साल घूम के धरती की चारों तरफ। कहते हैं क्या, ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब धरती का एक मॉडल होता है। मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ और ए पार्ट ऑफ इट। तो जो मैप होती है धरती की ड्राइंग होती है, इसका एक पार्ट होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आर द 4 डायरेक्शंस होती हैं, 4 डायरेक्शन हो गई। देयर आर ए 5 ओशियन एंड 7 कॉन्टिनेंट है हमारी धरती। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।